सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम का पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। हम लोगों ने पिछले सप्ताह साधना पंचकम के 5वें सूत्र के ऊपर विचार करना प्रारंभ करा था। पापौघः परिधूयताम्। हमारी ही आध्यात्मिक यात्रा में जो बहुत ही डायनेमिक सी यात्रा है, जिस यात्रा में हमारा लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है कि अंतर जागृति, अंदर विवेक की प्राप्ति प्रधान है, न कि बाहर का परिवेश का परिवर्तन प्रधान है। आपकी दुनिया, आपकी समाज, आपका परिवार, प्रारंभ में ये कुछ नहीं बदलना चाहिए। यही एक वास्तविक शिक्षा है अध्यात्म की कि आपके अंदर ये क्लैरिटी हो जाए कि मूल रूप से जिस चीज का परिवर्तन करना होता है वो केवल आपके अंदर की दृष्टि और ज्ञान और समझ। हमारे अंदर अज्ञान से ही बंधन होता है और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ के जिस दुनिया में आप विद्यमान है उस दुनिया में रह के ही अपनी मति का परिवर्तन करना होता है। इसीलिए यहां पर कर्म का क्षेत्र भी नहीं त्यागना चाहिए, अपने रिश्ते नाते, अपना काम धंधा, ये कुछ त्यागना नहीं चाहिए। इसी परिवेश में, इसी दुनिया में, इसी परिस्थितियों में एक भिन्न व्यक्ति होके जीना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अब ये बात बहुत ही स्पष्ट हो गई है कि वास्तविक परिवर्तन हमारी दृष्टि का होता है, हमारे ज्ञान का होता है, न कि बाहर की परिस्थिति और दुनिया का होता है। आज तक यही करते आए थे। आज तक की हमारी खुशियां केवल बाहर की चीजों की ही प्राप्ति थी, संग्रह था, अनुकूलता थी। जो जो प्रतिकूलताएं थी, जो जो यहाँ पे कोई नापसंदगियां थी, उनसे दूर होना, अपने चारों तरफ ऐसी दीवारें खड़ी करना, यही हमारा आज तक का जीवन था। इस प्रकार के जीवन के अंदर दोष देखना चाहिए। यही हमारे प्रारंभिक सत्संग और वेद के अध्ययन का प्रसाद है कि हमारे अंदर ये क्लैरिटी हो जाए कि हमको मूल रूप से अपने कुछ
अविवेक की समाप्ति करनी है, मोह की समाप्ति करनी है। ये मोह कि हम अधूरे हैं, हम खाली प्याला हैं, और जिसको इस दुनिया रूपी में खाने से हमको भरना है, ये निराधार बात है, अनवैलिड नॉलेज है, अप्रामाणिक है, किसी ज्ञानवान के द्वारा ये अनुमोदित नहीं होती है। और विशेष रूप से जो हम लोगों के यहाँ अनंत काल से चली आ रही वैदिक धरोहर है, वो तो इसका पूर्ण खंडन करते हैं। और इसी तरीके से हमारा वेद का ज्ञान बहुत ही विलक्षण स्टैंड आउट करता है। हमको अपना प्याला इस दुनिया से नहीं भरना है, ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लो। यही क्रांति है, यही असली परिवर्तन है। आज तक लेने के लिए जी रहे थे, अब देने के लिए जी रहे हैं, सेवा के लिए जी रहे हैं, सबके कल्याण के लिए जी रहे हैं, निरपेक्ष होके जी रहे हैं, निस्वार्थ होके जी रहे हैं, राजाशाही से जी रहे हैं, निश्चिंत होके जी रहे हैं, कमल के फूल की तरीके से इसी कीचड़ में विराजमान रह के खिल रहे हैं। इस प्रकार का जीवन ये हमारी सोच से प्रारंभ हो सकता है, संभव हो पाता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है हमको, गीता भी, हमारे वेद भी बोलते हैं, कर्म का क्षेत्र नहीं छोड़ो, इसी कर्म के क्षेत्र में भिन्न दृष्टि से युक्त होकर कार्य करो। अभी तक सकाम भाव से कार्य करा था, अब निष्काम भाव से कार्य करो। अपने लिए पहले जी रहे थे, अब निश्चिंत होके सबके कल्याण की सोचो, प्रार्थना करो। सवेरे उठते उठते यही विचार करो कि हे भगवान, हमको बल दीजिए, इस प्रकार की आस्था से युक्त होके जीने की शक्ति दीजिए। और हम ये भी देख रहे थे कि इस परिस्थिति में रह के ही जीने से हमारी मति के परिवर्तन का प्रमाण मिलता है। अनेकों लोग ये भूल कर देते हैं कि परिस्थिति का परिवर्तन कर दो, चलो जाओ यहां से, एकांत से चले जाओ, जहां मुसीबत आए ऐसे रिश्ते नाते घर बार को छोड़ देंगे और बड़ी शांति मिल जाएगी। ये कितनी बड़ी भूल करते हैं, कितना बड़ा मोह रखते हैं। तो यहां पर हम लोगों को वेद ऐसा नहीं बता रहे, बोलते यहीं पे रहिए। मन के अंदर चिंताएं आएंगी, चिंता हमारे पुराने मोह की सूचक है, पुरानी धारणाओं की सूचक है। वो धारणा की जहां पे बाहर से ही सुख मिला जाता है, नाच उठते हैं बाहर की खुशियों से, और बाहर की मुसीबतें आ जाएं तो टूट जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तनाव से युक्त हो जाते हैं। जो जो यहां पे दुनिया में तनाव से युक्त हैं, डिप्रेशन से युक्त हैं, वो लोग यही एक चीज कॉमन रखते हैं कि सब बाहर से ही सुख की अवधारणा रख रहे हैं। केवल दुख ही नहीं, बाहर से जो सुखी हो रहे हैं, बड़े नाच रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, वो भी उसी नाव में बैठे हुए। बाहर से ही सुख आ गया, हमारी कुछ गणित अच्छी बैठ गई, अब देखो कितनी संपन्नता हो गई, कितनी यहां पे आराम हो गया, नाम हो गया, ख्याति हो गई, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो आदमी वैदिक दृष्टि से युक्त है, बोलते हैं कि बाहर की ख्याति हो जाए नहीं हो जाए हमको इतराज नहीं है, लेकिन वो हमारी प्राथमिकता भी नहीं। हम इन समस्त चीजों को स्ट्राइड्स में लेना जानते हैं, बड़ी ह्यूमिलिटी से लेना जानते हैं, ईश्वर की इच्छा की तरीके से हम ये दृष्टि रखते हैं। ये प्राप्त हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, नहीं प्राप्त हो जाए तो भी हमारी ऊर्जा, उत्साह, मूल्य, जीवन दर्शन, इसमें किसी में नहीं फर्क पड़ेगा। फेलियर्स हमको तोड़ेंगे नहीं, और सक्सेस, सफलताएं हमारा सर नहीं फेरने वाली। ये इसी जीवन दर्शन से प्राप्त होता है। तो ऐसा यहां पे अवश्य जीना चाहिए। ये चीज यहां बताने के उपरांत हमको 5वें सूत्र में ये बता रहे थे कि देखिए, आपने एक बहुत विलक्षण जीवन का लक्ष्य रखा है, मति के परिवर्तन की ठान ली है,
मन जीतने की ठान ली है, मन के परिवर्तन की ठान ली है, जीवन का प्रवाह भिन्न दिशा में करने की ठान ली है, ये वास्तविक क्रांति आपके जीवन में घट गई है। अध्यात्म इसी क्रांति को महत्व देता है। अनेकों दूसरे सामाजिक मूवमेंट बाहरी क्रांति को महत्व देते हैं। यहीं पर हम लोग सबसे डिफर करते हैं, हम अपनी दृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे लक्ष्य से प्रेरित होते हुए जब आदमी बढ़ता है तो यहां पर उसको सचेत करते हैं कि देखो तुम्हारे रास्ते में फिसलने की बहुत संभावना है, और जिस समय कोई आदमी फिसलता है तो चिंता नहीं करना है। वही फिसलता है जो चलता है, जो चलने का साहस रखता है वही फिसलता है। इसीलिए जिस समय आदमी फिसलता है, गिरता है, गलतियां करता है, आपके जो है संत लोग, आपके गुरु लोग, आपके बड़े बुजुर्ग इसमें चिंता नहीं करते हैं। उनको एक चीज का प्रमाण मिल गया कि कम से कम ये चलने के लिए उत्साही हो गया है, और अभी चोटें भी खा रहा है, पीड़ा भी हो रही है। इस संघर्ष से गुजरना परम आवश्यक है। जब जब किसी व्यक्ति के जीवन में आंतरिक संघर्ष होने लगे तब आपको समझ लेना चाहिए कि अब मंथन प्रारंभ हो गया है और अमृत निकलेगा। हाँ, विष भी निकलेगा, ये भी समझ लीजिए। मंथन की ये सुंदर कथा से हम लोगों को पता लगता है कि जिस समय आदमी अपने जीवन के अंदर मूलभूत धारणाओं को हिला देता है, शेकअप कर देता है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अनेकों खजाने निकलते हैं, सिद्धियां निकलती हैं, सामर्थ्य निकलते हैं। आपके अंदर विद्यमान पोटेंशियल सर उठाएंगे। आपने अपने बारे में जो कल्पना नहीं करी थी, ऐसे सामर्थ्य उठाएंगे, विचार करने लगेंगे, समझने लगेंगे, बात टिकने लगेगी, मन के अंदर स्मृतियां बनी रहने लगेंगी, अनडिस्टर्ब रहेंगे, समत्व से युक्त रहेंगे, उदार रहेंगे, निश्चिंत। ये सब बहुत बड़ी बड़ी कृपाएं हैं। लेकिन साथ साथ यहां पे ये भी नहीं भूलना चाहिए, अमृत बाद में निकलता है तो विष पहले निकलता है। यही चीज यहां बता रहे हैं कि देखिए, जिस समय आप चलेंगे तो रास्ते में कांटे मिलेंगे, और ये रास्ते में विद्यमान कांटों की चर्चा से कभी घबराना नहीं। तभी यात्रा का आनंद है। जिस यात्रा में घाटियां ना हो उस यात्रा का कोई आनंद आएगा। सीधी सपाट रोड हो और हम चंदनाते चलते चले जा रहे हैं, कोई खास यात्रा का आनंद नहीं है। जिस समय आप वैली से गुजर रहे हैं, घाटों से गुजर रहे हैं, हर दृश्य अद्भुत है। रोलर कोस्टर राइड आपने देखी है ना, एकदम ऊपर जाते हैं और फिर धनाधन नीचे आते हैं तेजी से, कैसे लोगों की सांसें रुक जाती हैं। ऐसा जो है रोमांचकारी अनुभव होता है। उसके उपरांत थोड़ी देर तो आदमी को उस समय डर लग रहा है, लेकिन बाद में इतनी संतुष्टि और खुशी होती है, वो जीवन का अविस्मरणीय क्षण हो जाता है, कभी ना भूलने वाला क्षण हो जाता है। और देखिए, लाइन लगी रहती है ऐसी जगह आने के लिए। जिनको एक बार ये रस मिल जाता है, मुसीबतों के सामने हम खड़े रहें, मुसीबतों का सामना करें, यही आदमी की इंटेग्रिटी दिखाता है, ये चरित्र का सूचक होता है। ये आदमी बलवान है वो दिखता है, ये व्यक्ति ईगो फुलफिलमेंट के लिए नहीं जी रहा है ये दिखता है। तो ऐसी जो जो आपके जीवन में मुसीबतों की संभावनाएं होती हैं, वो आपके अंदर आएंगी, सर उठाएंगी, अंतः प्रेरणाएं होंगी। कभी हार मान जाएंगे, कभी हताश हो जाएंगे। बस यही क्षण है, यही विष है, और विष कोई नहीं होता है। हमारी हताशा, हमारी अश्रद्धा, हमारे मन के अंदर भावना जो है खत्म होने लगती है,
मंद पड़ने लगती है, विपरीत विचार करने लगते हैं। ये सब चीजों की संभावना हम लोगों के जीवन में होती है। जो व्यक्ति अगर आज ज्ञानवान हुआ है, आप निश्चिंत होकर समझ लीजिए कि इन घाटों से वो व्यक्ति गुजरा है। इसीलिए तो देखिए यहां आचार्य बता रहे, अनेकों पापों का सामना करना पड़ेगा। हमने देखे भी नहीं थे, सोचे भी नहीं थे, वो आपके सामने आएंगे। और पापौघफ परिधूयताम, इन पापों को आपको धो देना है, इनको साफ करना है, इनको निपटना है। देखिए, जिस समय ग्लास के अंदर कोई थोड़ी सी मट्टी पड़ी हो, आप थोड़ी देर उसको बिल्कुल न छुए तो सब मट्टी नीचे बैठ जाती। लेकिन अगर एक चम्मच लेके हम थोड़ा हिलाते हैं तो सब मट्टी ऊपर आ जाती। तब पता चलता है अंदर कितनी मट्टी बैठी हुई थी। थोड़े दिन तक हमने अपने जीवन में बिल्कुल शांति रखी, कुछ करा ही नहीं, कुछ संकल्प ही नहीं करा, सब मट्टी नीचे बैठ जाती। हमारे विकार, हमारी वासनाएं, हमारे अभिमान, राग, द्वेष, सब चीजें अंदर बैठते हैं। ये निकले कहां? इनको निकालने का मौका ही कहां दिया है हमने फेस ही नहीं करा है प्रॉब्लम्स को। ये तो जिस समय हम जीवन की मुसीबतें फेस करते हैं, जो डेयर करता है फेस करने के लिए, एडवेंचरस स्पिरिट होनी चाहिए। इसीलिए हम तो ये बड़ी इस चीज को प्रोत्साहन देते हैं कि आदमी को एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी कभी कभी जाना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स में आदमी को जो है वह रिस्क का सामना करना पड़ता है, जहां पे हमको चोट भी लग सकती है, हमको खतरा भी हो सकता है, जान का भी खतरा हो सकता है, ये सब है। लेकिन हाँ, हमने विचार कर लिया है, अनेकों प्रकार से देख लिया है कि नहीं, ऐसी कोई सामान्य तौर से ये घटना नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त प्रिकॉशन विद्यमान है। अगर कोई यहां बात आड़े आ रही है तो केवल हमारा डर है, संकोच है, हमारे अटैचमेंट से। एडवेंचर स्पोर्ट्स में आदमी के अंदर बल हो जाता है अनेकों प्रकार की चीजों को खत्म करने के लिए, डर को खत्म करने के लिए, अपने दायरा बढ़ाने के लिए। और जो लोग नहीं जाते वो बड़े डरपोक होते हैं, और जो आदमी डरता है वो इस अध्यात्म पथ पे भी नहीं चल पाएगा, बड़ा कमजोर है। वो प्रार्थना बस यही करता रहता, भगवान कृपा बनी रहे। अरे कृपा तो इस समय भी है, मुसीबत में भी कृपा है, और मुसीबत में तुमको ज्यादा कृपा पता लगती है। तो हमारा डर कई बार हावी होता है और हम अनेकों प्रकार की मुसीबतों को डील ही नहीं करते। यहां पहले से ही सुनिश्चित होके चलिए कि अनेकों प्रकार के दोष, विकार, ये हमारे इस रास्ते में सामने आएंगे। क्यों? सिंपल बात है, क्योंकि आज तक उसी में जिए हैं, ऐसी चीजों को ही एंटरटेन करा था, ऐसे विचारों का हमने आधार लिया हुआ था। बस अनुकूलता हो जाए, बाहर से ये मिल जाए, बाहर से वो मिल जाए, ये हमको सफलता हो गई। अच्छे से अच्छे विचारवान आदमी भी केवल सफलता की प्राप्ति के लिए जिया करते हैं। नाम, शोहरत, इज्जत, कंफर्ट, धन, दौलत, सब लोग इसी के लिए, और हम भी उसी भीड़ में तो थे। तो ये विचार हमारे अंदर पुनः सर उठाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अगर आप आज तक बड़े जुनून के साथ जिए हैं, तीव्र भावना के साथ जिए हैं, बाहर की चीजें प्राप्त हो गई थी तो आप नाच उठे थे, नहीं प्राप्त हुई थी बेइज्जती हो गई थी, दुख मिला था, उपेक्षा हो गई थी, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, टूट गए थे, अंदर के तार झनकार जाते हैं। ये सब चीज का सूचक होता है कि हमारे विपरीत भावनाएं कितना दृढ़ थी। आज सच्चाई यह है कि ये जो हमारा नया जीवन दर्शन है, नई सोच है, उसको इतना गहराई तक जाने का मौका भी नहीं मिला है। तो जो हमारे मन की गहराइयों तक जिस चीज की जड़ें विद्यमान हैं, वो विपरीत दर्शन ही है।
इसीलिए यहां पे संघर्ष होगा, यहां महाभारत होने वाली है। और इस महाभारत के अंदर हमारे पांडव कम हैं और कौरव ज्यादा हैं। आध्यात्मिक यात्रा में हर व्यक्ति को इस महाभारत में उतरना ही पड़ता है। हमको अपने अंदर अपने नेगेटिव जो भी यहां पे प्रेरणाएं हैं, विकार हैं, उनसे निपटना पड़ता ही है। यही महाभारत है। और इसी महाभारत में हम जिस समय भगवान कृष्ण रूपी ज्ञान को अपने रथ के सारथी बना लेते हैं, वही गाइडिंग फैक्ट होता है, गाइडिंग फैक्टर एंड लाइट होता है। जिस समय वही मार्गनिर्देशक होता है, हम डेली अध्ययन करते हैं, डेली चिंतन करते हैं, डेली ध्यान करते हैं, इंस्पायर होते हैं और इसी से गाइड होते हैं। अगर हमने इतना कर लिया, विचार कर लो, अच्छी तरह सोच लो, इसकी औचित्य, इसकी वैलिडिटी, इसके कल्याण के गुण देखो। जो आदमी जी रहा है उसका कैसा आनंद है। इसी दुनिया के अंदर ऐसे कमल की फूल की तरह रहते हैं, उत्साह से कार्य करते हैं। भगवान राम और कृष्ण का जन्म कितने हजारों साल पहले हुआ था, आज भी वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बने हुए हैं। ये इस ज्ञान को जीने का लक्षण होता है। क्या हम ऐसा जो है बलवान, सुंदर, प्रेमी, आनंद में जीवन जीना चाहते हैं कि बाकी जो है वह कटोरा लेके घूमते हुए पराधीन, अभिमान से युक्त, विकारों से युक्त ऐसे लोगों के पथ के चिन्हों पे चलना चाहते हैं? एक बार हमने सुनिश्चित कर लिया तो निश्चित रूप से हमको अपने अंदर महाभारत से गुजरना ही पड़ेगा। एक कौरव ही तो राजी कर रहे थे, और कौन अपनी कुर्सी आसानी से छोड़ता है? जितने तिगड़म हो सकते हैं सब तिगड़म होंगे, और हमको जो है इनके साथ बड़े प्रेम से, बुद्धिमत्ता से निपटना पड़ेगा। युद्ध किसी गिने चुने व्यक्तियों का ऑप्शन नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है। अगर आगे बढ़ना है तो, अगर परिवर्तन करना है तो, अगर ज्ञानवान प्रकाशमय जीवन जीना है तो ये जिस समय हमारे अंतर्गत पुरानी नेगेटिव प्रेरणाएं सर उठाएंगी, तो यही कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज को ही पाप बोलते हैं। देखिए, जो आदमी नहीं जानता है वो जिस समय पाप करता है वो इतना बड़ा दोषी नहीं है। उसका दोष कितना यह है कि दूसरों को पीड़ा हो रही है। इसीलिए प्रारंभिक पुण्य का लक्षण यह होता है कि आपने भले ये वेदांत प्रतिपादित विवेक को हृदय में रखा है, नहीं रखा है वो एक चीज है, दूसरे को पीड़ा मत देना। बस प्रारंभ में पुण्य का लक्षण केवल ये होता है कि जो आपको नहीं अच्छा लगता है, परेशान न समाचरेत, दूसरों के साथ ऐसा कार्य मत करो जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता है। बस यही धर्म है। इसीलिए ये धर्माचरण करते रहो कि दूसरों को हम कष्ट ना दें। सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। और केवल इंसान नहीं, पशु, पक्षी, पर्यावरण। आज तो दुनिया में पर्यावरण की संवेदना सबसे प्रधान चीज हो गई है। हम लोगों ने अपनी जड़ता में, अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने हवा, पानी, नदी, नाले सब गंदे कर दिए। पता नहीं कैसी दुनिया हम अपने बच्चों को देने जा रहे हैं। और बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये फीलिंग भी आ रही है। इतने हम लोग जड़ हो गए। हमारी गंगा, यमुना, ये समस्त नदियां, नर्मदा, नालियां उसमें आ रही हैं, गंदगी नालियां आ रही हैं। कोई आदमी जाता है बस आंखें चुरा लेता है, भाई हम क्या कर सकते हैं। और इस तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन लगा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, कम से कम आवाज उठा रहे हैं। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये पेपर में जो है वह अपनी विचार ही दे देते हैं, फोरम्स में विचार देते हैं, आवाज उठाते हैं। अगर हर व्यक्ति यहां पे ऐसी आवाजें उठाने लगता है तो निश्चित रूप से नेता लोग हम ही बनाते हैं ना। और इस तरीके से ऐसी सोच चालू होती है जो सुंदर दुनिया बनाने के लिए होती है।
तो कैसी भी जो है बाहर की दुनिया हम सुंदर बनाए, प्रारंभ में तो दूसरे को कष्ट नहीं देना, यह प्रधान चीज होती है। लेकिन यहां पे जो स्टूडेंट को बताया जा रहा है उसके लिए केवल इतनी बात नहीं है। यद्यपि अगर कोई आदमी बाहर के सब इंसानों के प्रति अच्छी भावना रखता है, स्वर्ग बन जाएगा। यहां पे हम लोग के देश में अनेकों घटनाएं घटित होती हैं। कहीं पे जो है वह नक्सलाइट्स ने मार दिया, बम रख दिया, मृत व्यक्ति के शरीर में बम रख दिया कि लोग जो उठाने आएंगे वो भी मरेंगे। और कैसे दिल्ली के अंदर ऐसे बलात्कार के घिनौने कृत्य होते हैं। पुलिस वाले आके खड़े हुए हैं, दर्शक जो है उनकी लाश को शरीर को देख के, लाश तो नहीं थी, जीवित लोग कराह रहे हैं पीड़े में, कोई नहीं बोल रहा है। ऐसी मनुष्य में जड़ता हो गई है, अपने स्वार्थ की चिंता इतनी भयानक होगी। और हर जगह ऐसा नहीं है। एक ट्रेन की दुर्घटना हुई, पूरे गांव वाले आके उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। लेकिन हाँ, शहरों में ये अपने अपने छोटी सी दुनिया, अपने स्वार्थ में, ये सब में उलझने की बदबू ज्यादा आती है। यही ये सब ज्यादा काम होता है। ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर सभी दूध के धुले होते हैं, वहां सभी ये सब जो घिनौने कृत्य करने वाले आए, ये गांव से ही आए थे। तो बात शहर और गांव की नहीं है, बात यह है कि अनेकों लोगों के मन के अंदर अपने स्वार्थ के वजह से इतनी नीचता हो गई है कि कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। नेता लोग नहीं ध्यान रख रहे, पुलिस वाले ध्यान नहीं रख रहे। कितने नियम बनाएंगे? ये हम लोगों के समाज में दुर्दशा होती जा रही है, क्योंकि कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा है, सब अपने अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। अगर यहां पे हर व्यक्ति दूसरे का चिंतन करने लगता है तो ये वास्तविक क्रांति हो जाती है। ये दिल्ली का भी हाल में जो कांड हुआ, उसके माध्यम से बहुत सारे भिन्न भिन्न विचार आते हैं। पता लगता है कौन कितने पानी में है, क्या सोच रहा है। कोई रात को जो है वह लड़का एक लड़की फिल्म देख के आ रहे हैं, बेचारों की बस यही गलती थी कि एक जो है गलत बस में बैठ गए। अरे अच्छे इंसान होते तो फिर पहली बात तो बैठाओ नहीं, उनको मार्गदर्शन दे दो, और जो है चुपचाप यात्री की तरीके से बैठे, और जहां घुस के आ गए तो ताला बंद करके, लाइट बंद करके फिर मारा पीटी करी, और फिर जो है बलात्कार कर रहे हैं और घिनौने तरीके से कर रहे हैं। यह आज हम लोगों का जो है भारत देश है। जिस देश के अंदर गीता, रामायण, उपनिषद, वेद थे, ये उस देश का हाल हो गया है। क्यों ऐसा हो गया? क्यों कोई नहीं, हर इंसान दूसरों की सोच पाता है? हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहां पे अध्यात्म की तो बात छोड़ो, दूसरों के लिए हम अपनापन से जी नहीं पाते हैं। इतनी स्वार्थ के लिए, देखिए अपने स्वार्थ के लिए जीने से ऐसी दुनिया बनती है। और हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? अनेकों लोग अपने विचार देते हैं, बोलते हैं हाँ ऐसी समस्या नहीं हो क्योंकि हम लोग बस में कैमरा लगा देते हैं, चलो अब देखते रहेंगे। अरे भैया कहां कहां देखोगे? जिसको ये घिनौनी हरकत करनी है, क्या कैमरा बंद नहीं कर सकता है? क्या गाड़ी उतर के कहीं एकांत में आदमी को घसीट नहीं सकता है? क्या कहां कहां कैमरा लगाओगे? हमारे जो है पुलिस वैन जल्दी पहुंच जाएगी, अब पुलिस वाले जहां बलात्कार करते हैं उसका क्या करेंगे हम? पुलिस स्टेशन में जाने के उपरांत मुसीबत करते हैं। ये नक्सलाइट्स की समस्या ये है कि जो पुलिस वाले हैं वो ही समस्या क्रिएट कर रहे हैं, उन्हीं को ये लोग खत्म कर रहे हैं। उनका विश्वास खत्म हो गया है इस पूरे शासन के इस तंत्र पे, और हम इस तंत्र को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान कहां अच्छे हो रहे हैं? हम जज के पास चले जाएं, वहां कोर्ट के पेंडिंग पड़े हुए हैं। इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं कि आदमी जो भी ऐसे दुराचारी हैं वो वर्षों तक आराम से जी सकते हैं। और अनेकों प्रकार के बलात्कार के केसेस के बाद हमारे राष्ट्रपति जैसे भी लोग उनको क्षमा याचना दे देते हैं। कब तक तंत्र को ठीक करेंगे? किस पे विश्वास करेंगे?
कुछ लोग बोल रहे हैं निकलो ही नहीं घर से बाहर। ये कोई हमारा स्वतंत्र देश का लक्षण है क्या? इसीलिए अंग्रेजों से हमने अपना देश का शासन लिया था कि हमारे बच्चियां, हमारे महिलाएं और ये सब रात को बाहर ही ना निकले, डर डर के जियो। ये स्वतंत्र भारत देश है। पुरुष निकल सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं निकल सकती? ये कब तक पुरुष प्रधान यहां पे राज्य बना रहेगा? कब तक हम इन लोगों को बताते रहेंगे तुमको कैसे जीना है? ये लोग हमारी आबादी के 50% आबादी है। हम इनको बताते रहे कि ये क्यों स्वतंत्र नहीं है? विदेश में जाएं तो यही फर्क दिखाई पड़ता है, हर महिला स्वतंत्र होती जा रही है। किसी को कोई डर नहीं निकलता रहता है कि हम ये पहने, वो पहने, ये चले, वो चले। ये मानसिक सोच बदल जाती है। क्या मूल परिवर्तन करना है? मूल परिवर्तन नहीं पुलिस का, पुलिस होनी चाहिए अच्छी, जुडिशरी अच्छी होनी चाहिए, नेता अच्छे होने चाहिए, नागरिक अच्छे होने चाहिए। मूल रूप से क्या अच्छा होना चाहिए? इंसान अच्छे होने चाहिए। और आप सोचिए, अच्छे इंसान का मतलब क्या होता है? जो अपनी स्वार्थ की चिंता से इतना जड़ नहीं हो रहा है, राक्षस नहीं बन रहा है। यही तो एक सिंगुलर चीज है जो आदमी को राक्षस बनाती है। बाकी सब चीजों की निश्चिंतता है, टू हेल विद एवरीथिंग एल्स। अपने लिए जियो, खाओ, पियो, बाकी जिसके जो कर्म है उसको करने दो। ये हम लोगों का धर्म शास्त्र, ये हमारी संस्कृति, ये अध्यात्म ऐसी पद पे चलने को नहीं बता रहा है। यहां पर जो एकमात्र समस्या हमको अपने देश में दिखाई पड़ती है वो क्या है पता है आपको? धर्म निरपेक्षता की विकृत परिभाषा। ये तंत्र मंत्र सभी पुलिस और जुडिशरी नेता सब अच्छे हों, लेकिन आपको पता है धर्म ही वो एक टूल था हजारों हजारों वर्षों से मनुष्य मात्र का, केवल हमारे देश का नहीं। यही एकमात्र विज्ञान था, ये कला थी इंसान की इंसानियत को बढ़ाने के लिए। जो यहां पे व्यवस्था इंसान की इंसानियत को बढ़ाने के लिए है, हम लोगों ने क्या करा है उसका? हमने उसकी उपेक्षा कर दी। ये सरकारी तंत्र इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम व्यवधान तो मत उत्पन्न करो, इनडायरेक्टली आप समस्या तो मत करो। यहां आज हम लोगों के देश की यह दुर्दशा है कि हम लोग गीता का ज्ञान जो है, गीता के श्लोक हर जगह नहीं बोल सकते, शासकीय स्थान पे नहीं बोल सकते। बोलते रहे नहीं नहीं हम तो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष है कि इसका मतलब क्या है? हमको अच्छी चीजें जो मनुष्य की मनुष्यता को उभारने वाली चीजें हैं उसी को धर्म समझो। केवल जो है हमारी साधनाओं को, इस चीजों को हम प्रधान न दे, कम से कम विवेक करें। रीति रिवाज और ऑब्जेक्टिव, धर्म का ऑब्जेक्टिव, इसके ऊपर मीटिंग्स होनी चाहिए, विद्वानों की सभाएं होनी चाहिए, मनुष्य की मनुष्यता को जगाने के तरीके होने चाहिए। और खुले मन से हम समस्त ज्ञान, समस्त धर्म, समस्त संप्रदाय से अच्छी अच्छी आज के परिप्रेक्ष्य में पुराने विचार, आधुनिक चिंतन सबकी जो है विचार करते हुए, सभाएं करते हुए, मीटिंग करते हुए, जो अच्छी यहां पे इंसान की इंसानियत को उभारने की चीज है, जो सोच है, हमको व्हील की डिस्कवरी से क्यों चालू करना पड़े? हम पूरे पहिए के निर्माण से चालू करते हैं, जैसे हमको आज तक कुछ भी विद्या नहीं है। बड़ी दयनीय सी स्थिति। यहां पे ऐसा महान विज्ञान विद्यमान है कि पूरी दुनिया के लोग आके सुनते हैं, समझते हैं, जीवन का कल्याण करते हैं, जीवन में क्रांति हो जाती है। क्यों नहीं हमारे शासक लोग इस चीज के बारे में सोचते हैं? आम आदमी को नहीं पता है, कम से कम बड़ों को, विद्वानों को तो पता है। बड़े विरले हैं जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। महान भी हुए। महात्मा गांधी तो धर्म का महत्व जानते थे। राधा कृष्णन जी जो है बड़े विद्वान थे दर्शन आदि के। कितने सारे लोग यहां, डॉक्टर अब्दुल कलाम,
उनका पूरा अभी तक यही संदेश चल रहा है कि धर्म से आदमी को अध्यात्म में ग्रेजुएट करना चाहिए। यह मनुष्य के जीवन में क्रांति है। यहां अनेकों संप्रदाय हैं, अनेकों धर्म हैं, कम से कम अध्यात्म में तो सब कॉमन हो जाते हैं। हमको अगर पूरे देश के अंदर एकता लानी है तो अध्यात्म को हम ऑफिशियली प्रदान करना चालू करें। कोई संप्रदाय इससे जो है विरोध नहीं करता है। आप अपने अपने जो है साधना करिए, लेकिन वो ही धर्म कल्याणकारी है जो आपको अध्यात्म के लिए तैयार करता है। ये धर्म की प्रामाणिकता की कसौटी बन जाती है। सनातन धर्म की विशिष्टता यह है कि ये बहुत क्लियरली ये एप्रिसिएशन रखता है कि जिस समय आप भजन, पूजन, ध्यान, रीति रिवाज इसका पालन करते हैं तो आपको अध्यात्म के लिए पात्रता तैयार हो रही है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। अपने अपने जो है वह कर्तव्य, विधि, निषेध, धर्म का पालन करने से साधनम प्रभवेत पुंसाम, जो वेदांत ज्ञान के लिए पात्रता होती है वो तैयार होती है। ये रियलाइजेशन देखिए। और अध्यात्म में कोई धर्म नहीं है। अध्यात्म के चलते पथ के ऊपर आदमी इसकी पूजा कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, ये है ही नहीं। हम अपने आप को विनम्रता से जानना चाहते हैं। हम जीवन के परम सत्य को जानना चाहते हैं। इस देश में हम लोग ये अध्यात्म की, धर्म की, इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। यही एकमात्र चीज थी जो यहां पुराने यात्री लोग आते थे, फाहियान आदि बाहर के देश के। हम अपने वहां की तो प्रमाण ही नहीं मानते। चलो बाहर के लोगों ने आके देखा है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं ऐसी नैतिकता कैसे थी। ये नैतिकता इसी धर्म के वजह से है। हम क्यों अपना मन इतना संकुचित रखते हैं कि यहां पे धर्म के बारे में सोच ही नहीं पाते, डरते हैं धर्म के बारे में। क्या हमारी वोट बैंक पॉलिटिक्स है क्या? अगर यही है तो हमको इससे भी छोड़ना चाहिए। बहुत बड़ी कीमत हम दे रहे हैं, लोगों को यहां दैत्य बना रहे हैं, राक्षस बना रहे हैं। अगर नैतिकता की शिक्षा, और केवल ये नहीं है स्कूलों में मॉरल स्टडीज हो जानी चाहिए, ये बचपना है। ये पूरा मोरालिटी अध्यात्म के दर्शन का ही एक फल होता है। आपको पता है वर्च्यूज कब लॉजिकल होती हैं, अनेकों गुण कब युक्ति संगत होते हैं? जिस समय अध्यात्म का दर्शन होता। अगर कोई आदमी ने अपने अंदर यह सोच रखी है कि बाहर से सुख मिलता है, तो वहां पे हमको किसी को मारना पड़े, किसी की चोरी करनी पड़े, कुछ भी विनाश करना पड़े, हमको तो लाभ मिल रहा है ना। ये गलत कहां हुआ? गलत तब हो जाता है जिस समय आपको यह पता है कि वास्तविक सुख तो अपने अंदर मिलता है, तो यह चीज गलत दिखाई पड़ने लगती है। बाहर से संघर्ष, बाहर से छीना झपटी, प्राप्ति, ये सब चीजों में लॉजिकली हमको दोष दिखाई पड़ने लगता है। जितनी वर्च्यूज होती हैं, जितने जो है मॉरल क्वालिटीज होती है, दैवी गुण होते हैं, इनकी युक्ति संगता केवल अध्यात्म के दर्शन से होती है। इसीलिए ये बहुत अच्छी तरह से समझ के रखना चाहिए कि हमारे धर्म का प्रारंभिक लक्षण है कि किसी भी तरीके से हम अपने बच्चों को यह प्रेरणा दें, संस्कार दें, शिक्षा दें, और उसी की तो ये विद्या है, उसी का तो ये पूरा विज्ञान है, उसी को तो हम धर्म बोलते हैं। एकमात्र चीज यह है कि हम लोगों ने धर्म की उपेक्षा करके अपने देश को नरक बना दिया। हाई टाइम है इसको बदलना चाहिए। और हम लोग इन नेताओं से आजकल जो विद्यमान है, इस पूरी जनरेशन से उम्मीद नहीं कर सकते। यहां पे नई सोच युवकों के अंदर, जो देश का कल्याण, जिनका भविष्य है, ये लोग तो सब खत्म हो जाएंगे अभी। यह हमारा देश केवल युवाओं का होता है, इन्हीं का भविष्य है यहां पे।
ये इनको ये सोच लानी चाहिए। और जो चीज भी, हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे संप्रदाय हमारा धर्म, हम ये कह रहे हैं कि हर तरफ से हमको इंसान की इंसानियत को अच्छा करने के लिए खुला मन रखना चाहिए। उसके अंदर हम लोगों को पता लगेगा हमारे मनुष्यों का, पूर्वजों का कितना बड़ा रिसर्च और योगदान है। पूरी संस्कृति, पूरे देश समाज का उन्होंने परिवर्तन करा, केवल इसी भाव से एप्लीकेशन है। जो जो व्यवस्थाएं था उनका मोटिवेशन केवल ये था। आज कोई गलत कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि कोई अज्ञान, कोई नासमझी किसी चीज का भी दुरुपयोग कर देती है। हमारे लोकतंत्र का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, शर्म आती लोकतंत्र के नाम से भी। देश का, नदियों का, पानी का, लोगों का, सबका, यहां तक ऑफिशियली ये कहा जा रहा है अब बच्ची लोग रात को बाहर मत निकला करो। ये हमारे देश का लोकतंत्र है, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हम। राह चलते किसी व्यक्ति पे नहीं कर सकते, पुलिस पे नहीं कर सकते, कोर्टों में नहीं कर सकते, कहां पे करेंगे? नेताओं पे नहीं कर सकते। क्या ऐसा हमको देश बनाना है? यहां पे किसी न किसी व्यक्ति के अंदर ये समस्त सोच होनी चाहिए। ये केवल आपका जीवन नहीं है, आप सोचिए। हम यहां पे यही बताना चाह रहे हैं, ये जो हमारी सोच है ये सामाजिक क्रांति लाएगी, ये देश का निर्माण करेगी। एक जुनून के साथ हमको इसी चीज का एप्लीकेशन करना चाहिए। यह शिक्षा की वास्तविक सबके कल्याण के लिए जीना चाहिए, यही धर्म है और हमारे लिए धर्म नहीं है। मंदिर जाओ नहीं जाओ ये चलो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन कम से कम दूसरों के साथ आपके घर के लोग हों, बच्चे हों, पड़ोसी हों, आपके ड्राइवर हों, आपके सेवक हों, आपके जान पहचान हो, आपको नहीं जान पहचान है, इंसानियत का परिचय आदमी को देना चाहिए। किसी को देखें उसके अंदर आप जीवन को देखिए, आप जीवन को ही परमात्मा कहिए और जीवन की रक्षा करें। यही चीज जो है वह हम लोगों के शास्त्र बता रहे हैं, यही बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, यही आजकल के समस्त लोगों को फील हो रहा है। ये कमी हो रही है हमारे अंदर। लंबी लंबी जो है यात्राएं हो रही हैं, लोगों को कैंडल मार्चेस हो रहे हैं कि इंसानियत क्यों खत्म हो रही है, हमको जगाना चाहिए। इसी का पैकेज है ये, टोटल पैकेज है जिसकी हम भूल गए, जिसको ध्यान ही नहीं है हम लोगों को। वी हैव टू रीडिस्कवर आवर हेरिटेज। अपने ही पूर्वजों के ये संदेश जो इंसान की इंसानियत को सुंदर बनाने के लिए और हमारे लिए इकोनॉमी अच्छा करना, इंडस्ट्री अच्छा करना, ये सब बाद में आता है। कलाएं अच्छी होना, म्यूजिक, आर्ट, सब बाद में आता है। हमारा प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता इस देश के अंदर इंसान की इंसानियत ही है। हर इंसान सुखी हो, ये ज्यादा प्रधान है। अनेकों देशों में है इंसान की वैल्यू ज्यादा, आजकल हमारे वहां इंसान की वैल्यू खत्म हो गई है। एक देश में हम गए, वहां पे गाड़ी निकल रही थी तो एक पैदल आदमी रोड क्रॉस कर रहा, सब गाड़ियां रुक गई। बोला कि ये आदमी को यहां पे निकलना पहला अधिकार है, और अगर किसी ने ठोकर मार दी तो कोई इंसान को नहीं पूछता है, वो गाड़ी वाले को पूछता है। ऐसे देश हैं आज, लेकिन हमारे देश के अंतर्गत कोई इंसान की कीमत नहीं। मार काट के फेंक डालो, कोई देखता भी नहीं, कोई मुड़ के भी नहीं देखता, रे कहां पंगे लेंगे, मरेंगे वहां पे। नियम भी ऐसे हैं, लोग भी ऐसे संचालित कर रहे हैं। हमारा पहला धर्म यह है कि सबका कल्याण हो। लेट अस स्टार्ट विद आवरसेल्व्स, हम अपने आप से चालू करें। हर व्यक्ति इस प्रकार का यहां पे एक दीपक बन के ज्योत उत्पन्न करे। अपनी छोटी छोटी दुनिया में इस प्रकार के विचारों को हम जीना प्रारंभ करें, सबका कल्याण हो। यही हमारा धर्म है, यही हमारे भगवान है। हमारे भगवान ही सबकी आत्मा की तरह से है।
जानवर, पक्षी, पेड़ ऐसे खत्म होते जा रहे हैं कि यहाँ पे लोग बड़े बड़े जो है मूवमेंट चला रहे हैं कि शेर को बचाओ। आपके बच्चों को देखने तक को नहीं मिलने वाला, ऐसी दुर्दशा हो रही है। अनेकों जगह जो है हम लोग मीलों तक जंगल में चले जाएं, एक पक्षी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, एक हिरन नहीं दिखाई पड़ता। जहां पे पहले हर गांव के बाहर घुमा करते थे इस देश के अंदर, सब खत्म होते जा रहे। ये हम ही लोगों का कर्तव्य है, ये हमारा देश है, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है, ये हमारे बच्चों का भविष्य का स्थान है। हमको यहां पे इस प्रकार के विचार को पाप समझना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है वही पाप है, वो समाज का जो है वह दोषी है। पाप घफ परिधूयताम, धो दो इन चीजों को, साफ कर दो ऐसे पाप को। प्रार्थना करके निकलो, संकल्प करके निकलो। यही हमारी साधना है कि किसी इंसान को आज हम कुछ भी दुखी नहीं करने वाले। अपने स्वार्थ के लिए हम जीते रहें, सब हमको प्राप्त हो जाए तभी हम सुखी रहेंगे, ये मूर्खता है, ये विनाश है, ये नरक का निर्माण करने की सोच है। जितना हम देते हैं, जितना हम प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, सोचिए, देखिए कितना सुख मिलता है। जो इंसान चारों तरफ सबको सुखी करता है उसको कितना लोग प्यार करते हैं। आप सबको इज्जत करते हैं तो कितनी लोग आपको इज्जत करते हैं, आपको मिस करेंगे। अन्यथा अपने स्वार्थ के लिए आदमी जो है जी रहा है, सबको ताने मार रहे हो, कुछ ना कुछ सबको पीड़ा दे रहे हो अपनी बातों से, और घर वालों से स्टार्ट करते हुए। जो जितना निकट होता है ना उतने हम फ्री हो जाते हैं बात करने। हम अगर कुछ नहीं पीड़ा दे सकते हैं तो पीड़ा तो ना दें, सुख नहीं भी दे सकते हैं तो कम से कम पीड़ा किसी को ना दे। यहां पे आचार्य बोल रहे हैं कि पाप को धो डालो। यही दैनंदिन में हर क्षेत्र में सबको सुखी करने की सोचो। यही अच्छे देश का निर्माण है। लोगों को भी ऐसे देश में आने पे गर्व होगा। कोई यात्री भी आ जाता है यहां पे तो सब शोषण करने पे आ जाते हैं। अनेकों यहां पे जो है विदेशी सैलानी लोग आते हैं, यात्री लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, चील कौवे की तरह सब झपट के उनको बस नोचना चाहते हैं। कौन है यहां पे जो उनको बहुत प्रेम से इज्जत देता है, खुशियां देता है? सुखी होके जाएं, 10 लोगों को अगली बार लेके आए यहां पे। इस देश की संस्कृति, यहां के लोगों के हृदय की मधुरता, सुंदरता वो अनुभव करें। यही तो एक जगह को सुंदर बनाता है। ये दीवारें, ये ऐतिहासिक इमारतें ये थोड़ी सुंदर बनाती। एक बार जो है ऐसे पापी लोग यहां विद्यमान हो, आदमी कान पकड़ता है कि दोबारा भारत नहीं आऊंगा। क्या रह गया इस चीज में? हर व्यक्ति के अंदर ये प्रेरणा होनी चाहिए, हमारे लिए वही पुण्य है जहां सब लोग हमारे से सुखी रहें। हम आउट ऑफ वे जाके मदद करें। यद्यपि यहां पे ये तो शासन के लेवल पे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, हर जगह ये प्रेरणा होनी चाहिए। यही यहां पे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। हमने कितने लोगों को सुखी करा है? अगर हर नेता सोचने लगे इस देश में कभी कोई प्रॉब्लम होगा? यहां पे तो जो करप्शन के प्रॉब्लम आ रहे हैं केवल इसीलिए आ रहे हैं कि सब लोग अपने स्वार्थ के लिए यहां पे नोच के ले जाना चाहते हैं। कोई स्विस बैंक में रख रहे हैं, कोई कहां रख रहे हैं। इस देश से अंग्रेज जो लोग आए वो लूट के ले गए, मुस्लिम लोग आए पर्शिया वगैरह से, जो भी गजनी आदि हर मंदिर को तोड़ के ले जाने वाले, सोमनाथ मंदिर को कितनी बार तहस नहस,
काहे के लिए आते? सब लेने के लिए, लेने के लिए। इतना धन संपत्ति समृद्धि है कि आज तक लोग यहाँ पे चील झपट्टे की, चील कौवे की तरह केवल नोच के ले जा रहे हैं, और ये यहाँ पे उग रहा है, समृद्धि हो रही है, कल्याण हो रहा है। इस देश को जो है वह निश्चित रूप से बहुत ईश्वर की कृपा है। आजकल नेतृत्व तो बहुत बड़ा धंधा बन गया है ना, इतना लोग कमा रहे हैं। अगर यही लोग सही में पुण्यात्मा हो जाएं, ये पापात्मा न रहें, दूसरे की सुख के लिए जिए, तो निश्चित रूप से ऊपर वाले जब करते हैं तो नीचे तक यह वैल्यूज परकोलेट हो जाती हैं, इजीली हो जाती हैं। इसीलिए हम लोग के वहां राजा के पद के ऊपर बैठना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सन्यासी की तरह उसको जो है वह अनेकों मंत्र आदि से, संकल्पों से युक्त करके बैठाया जाता था। अब सब लोग हमारे अपने लोग हैं, हमारा परिवार अब इतना बड़ा हो गया है। और ये केवल शब्द मात्र नहीं, शपथ पत्र खाने के उपरांत देखिए वहां हैदराबाद के कौन नेता कैसी बातें देश के लिए कह रहे हैं। ये लोग शपथ पत्र लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस, उनका जो है वो शपथ दिलवाते हैं, उसके बाद ये दुर्दशा है। सब केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, और इसी दुनिया में हम लोगों को कहा जा रहा है चलिए देखो ऊपर से कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स। जो भी ये प्रवचन सुन रहे हैं, जो भी ये विचार सुन रहे हैं, कम से कम वो अपने अंदर निश्चय कर ले, पाप गफ परिधूयताम, हम अपने जीवन में पाप को धो डालेंगे। और पाप को धोने का मतलब ये है जो जो हमसे मिलेगा वो सुखी हो जाए कि हाँ यहां हमारा अपना कोई है, वो हमको यूज नहीं कर रहा है। अगर दूसरे यूज करते हैं चिंता नहीं करना, हम अपने कन्विक्शंस में दृढ़ रहें। दूसरे लोग विपरीत ज्ञान से युक्त हैं, अच्छाई से ही बुराई जीती जाएगी, बुराई बुराई से नहीं खत्म होती। हमको अच्छे होके कुछ भिन्न व्यक्तित्व का परिचय देना पड़ता है। धर्म की बहुत उपेक्षा हो गई है, और धर्म को संप्रदाय बोल देते हैं। अरे धर्म एक विज्ञान है, इंसानियत बनाने का विज्ञान है। हम यही परिभाषा समझ के उसको बढ़ाएं। क्यों नहीं हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन होती है, समस्त रिलीजन के लोगों को वहां पे हम बैठा के अच्छे अच्छे विचार सुने, उनका विज्ञान सुने, और अपने ही देश के लोगों के मन के अंदर अच्छाइयां बढ़ाने की कोशिश करें। यहां तो इतनी दुर्दशा हो गई है कि धर्म का कोई काम कर रहा है, अगर किसी ने चैरिटेबल ट्रस्ट ने धर्म के नाम पे कोई एंट्री कर दी तो उसको जो है वह आयकर की छूट भी खत्म हो जाएगी। हम लोग गिल्टी होके जीते हैं। हमको धर्म का कार्य करने के लिए मन में जो है वह दोष लगता है, जैसे हम बड़े पापी हैं। और आपको पता है यहां पे जो साधु सन्यासी लोग हैं, वो लोग यहां पे उस कैटेगरी में इनको देखा जाता है विच आर बर्डन ऑन दिस सोसाइटी, नॉन प्रोडक्टिव पीपल, पैरासाइट्स ऑन दिस सोसाइटी। ये सोच है, ये हम लोगों को बदलना चाहिए। हमको जो है धर्म की ये परिभाषा केवल इसी सूत्र से समझें, सबके हित के लिए जीना। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो जो आपके लिए प्रतिकूल है वो दूसरों के लिए वैसा आचरण कभी मत करो। बस इसी को आप समझिए कि ये पुण्य है। और जहां हम अपने स्वार्थ के लिए जहां पड़े, यही तो रावण का प्रॉब्लम था, यही तो कंस का प्रॉब्लम था, यही तो उन बलात्कारियों का प्रॉब्लम है, यही तो जो है वह डकैतों का प्रॉब्लम है। जो भी आके आपको अपने स्वार्थ के लिए मार दे, लूट ले, खत्म कर दे, ये सब पापी लोग हैं। और इसी दुनिया में कोई आके किसी की मदद करता है,
किसी को अपना समझता है, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं वही पुण्यात्मा है। हमारे लिए पुण्य पाप यहां ये नहीं रहे केवल हम मंदिर में जाते हैं। देखिए, मंदिर में जाना महत्वपूर्ण होता है। एक हमने ऐसा वातावरण बनाया है जहां पे जाके आदमी के अंदर अच्छे विचारों का समावेश होता है, अच्छे लोगों के विचार सुनने को मिलते हैं, ऐसे लोगों का एक संग होता है। इट्स लाइक ए क्लब ऑफ रियली डेडिकेटेड रिलीजियस पीपल। जैसे हमारे दूसरे क्लब्स होते हैं, ये हमारा एक संगठन है, स्थान है, अच्छे अच्छे लोग आके बैठे हैं यहां पे और प्रेरित होते हैं, जो धर्म की मूर्ति है उनके प्रति सर झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके गीत गाते हैं। लेकिन ये चीज कई बार रिचुअल बन जाती है। ये हम लोग शिक्षा के अभाव में, जहां शिक्षा नहीं है, ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं यही नहीं पता है। शिक्षा इसकी बढ़ाने की जरूरत है। वास्तविक धर्म क्या है उसका हमको ज्ञान देना चाहिए। वास्तविक धर्म यह होता है कि हम यहां पे पाप को समाप्त करें और पुण्य का जीवन जीना प्रारंभ करें। अपने स्वार्थ के लिए हम समाप्त करें और सबके कल्याण के लिए जीवन जीना प्रारंभ करें। यही वास्तविक धर्म है कि ये धर्म जो है इतना महत्वपूर्ण होता है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो केवल धर्म के लिए। That was the paramount, profound importance of dharma for us. सब लोग यहां अच्छी इंसानियत से युक्त हों। मोटिवेशन ये था, ऑब्जेक्टिव ये था। और जो उन्होंने करा, इफ यू हैव समथिंग बेटर, ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी प्रेरणा से युक्त हो के सच्चाई से, जेन्युइन रूप से, इवन द लास्ट मैन इन आवर सोसाइटी ब्लेस्ड होना चाहिए। जहां पे धर्माचरण होता है वहां ज्यादा दिन गरीबी नहीं रहेगी। खोखले नारे हो जाते हैं गरीबी हटाओ, क्यों नहीं हट रही है? पिछड़ी जातियां केवल 10 साल के लिए हमारे संविधान ने बताया था, अब ये हम लोगों का एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है। अभी तक पिछड़े क्यों नहीं, क्यों पिछड़े हुए हैं? सो मेनी जनरेशंस हैव पास्ड, अभी भी क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि उनको वोट बैंक की तरह बना रहे हैं, उनको उठाना चाहते ही नहीं। उनको उठा दिया तो फिर वो हमारे रोजी रोटी का क्या होगा? ये सब हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या करा जाए? We can just humbly start from our own lives. और ये ज्ञान का संदेश एज अ मिशन इस चीज को ले जाना चाहिए। धर्म का ज्ञान सबको दे। We should be inspired by that. धर्म का महत्व आज आप समझें। हम लोग के देश में ये करप्शन खत्म हो जाएगा, हम लोग के देश में ये बलात्कार खत्म हो जाएगा, हमारे देश में ये रोग, अनेकों प्रकार के लूट घसोट खत्म हो जाएंगे, विश्वसनीयता हो जाएगी, हर क्षेत्र के अंदर अच्छे इंसान दिखाई पड़ेंगे। दैट इज द पिक्चर। इसीलिए हमको जो है हर इंसान को धर्म के लिए जीना, अपना भी जीवन अच्छा होगा। एंड दैट इज द कंट्री एंड सोसाइटी विच वी आर गोइंग टू लिव फॉर आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। तो वास्तविक धर्म उसी को समझिए जो पुण्य का जीवन जिया जा रहा है, जहां पे पाप समाप्त करा जा रहा है। और वास्तविक जो है वह पाप की समाप्ति बाहर के कोई लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज नहीं होगा। और जिस समय लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज खराब हो जाए तो क्या करोगे? गो इनटू दैट, अप्रिशिएट दैट। इट हैज टू बी सम ह्यूमन चेंज। इंसान को परिवर्तन करने के लिए क्यों नहीं आदमी धर्म का आश्रय लेता है? कैसी विकृत धर्म की परिभाषाएं आपके अंदर हैं, कैसी संकुचिता हो गई है, जिसको यहां पे लोग अपना जीवन, हमारे अवतार पुरुष इसीलिए आते थे। दिस इज द सेम कंट्री जहां पे धर्म की परिभाषा ही केवल जो है केवल 2-4 रीति रिवाज और पाठ और पूजा मात्र, जिसमें हमको ज्ञान नहीं है।
अगर ये भी हमारे रिचुअल्स इस ऑब्जेक्टिव से करे जाएं कि ये सब हमारे मन के परिवर्तन की, मन को उदार बनाने की, हमारे अंदर पुण्य का समावेश करने के लिए, सबके हित के लिए जीने के लिए, ये एक डेली एक्सरसाइज है। तब देखिए यहां पे जितने लाखों लोग, करोड़ों लोग पूजा पाठ करते हैं, उनके अंदर मन का परिवर्तन हो। लेकिन नोबडी इज केयरिंग फॉर दैट। बल्कि जो राजकीय तंत्र है वो हमको छोटा दिखाता है, लोगों का यूज करता है, मजाक बनाता है। तो ये आदमी को खुद ही बलवान होकर आगे चलना पड़ता है कि हम अपने देश के अंदर, अपने समाज में, अपने परिवार में पुण्य का जीवन जिएंगे, पाप को धो डालेंगे। हमारी वो सोच भी खत्म हो जाएगी जहां पे हम दूसरों का शोषण करेंगे। कोई भी आपके पास आ जाए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसके पुण्य उदय हो गए, कोई अच्छे इंसान दुनिया में बचे हुए हैं। आप मोक्ष की प्राप्ति करें, ज्ञान की प्राप्ति, जस्ट कीप दैट असाइड। केवल दूसरे के अंदर आप अपनापन का समावेश करके जो जीवन जीते हैं, इस जीवन जीने से ही आपके अध्यात्म के सिद्धांतों का भी समावेश होता है। सी द कनेक्शन बिटवीन द टू। धर्माचरण हमको ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार करता है। इसीलिए एक बार देख लो, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान की चिंता छोड़ो, दिलो जान से धर्माचरण करो और पाप को धो डालो अपने अंदर से। वो सोच, वो छोटी सोच जहां पे हम अपने लिए ये कर रहे हैं, आनंद आपको जरूर मिले, लेकिन आनंद की प्राप्ति के लिए जरा सोचो। प्यार चाहिए ना, खूब प्यार दो तो देखो कितना प्यार मिलता है। खूब इज्जत दो, देखो कितनी इज्जत मिलती है। खूब सेवा करो, आपको बुढ़ापे तक जब हाथ पैर आपके खत्म हो जाएंगे तो भी आपको ऐसे लोगों को सेवा मिलेगी। जब तक हाथ पैर में दम है, सबके जीवन की खुशी के लिए कार्य करो। कोई गलत भी समझे, कोई ना समझे, आपका जीवन ही उन लोगों की शंकाओं को दूर करेगा। When you will be sincerely genuine about it. इसको बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम समझिए। हमारे लिए एक जो है वह पाप यह है कि अपने स्वार्थ के लिए जीना है, और एक और इससे सूक्ष्म पाप की परिभाषा और होती है। जो समाज को अच्छा हो रहा है, नहीं अच्छा, मात्र बाहर की कसौटियां नहीं होती हैं, दे आर समथिंग सब्जेक्टिव, वो आंतरिक चीजें हो जाती हैं। वो पुण्य का नेक्स्ट लेवल हो जाता है, पाप का भी कोई सूक्ष्म परिभाषाएं हो जाती हैं। वो क्या है, वो फिर हम लोग अगले सत्र में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।